भगवान ने धर्मराज को संकेत किया कि आप अपने धर्म को ना बिगाड़ें, क्योंकि अतिथि का सत्कार करना यह परम कर्तव्य है। और आज शिशुपाल आपके लिए अतिथि है। पर द्रौपदी ने भी कहा कि शिशुपाल आप ऐसे अनुचित शब्द नहीं कह सकते, आपको मान मर्यादा नहीं है कि आप किस जगह पर है और किससे क्या कह रहे हैं। शिशुपाल ने कहा, वाह देवी वाह, जो 5-5 पुरुष के साथ रह रही है, 5-5 पुरुष को अपना पति बताती है, वह मुझे आज सभ्यता का पाठ पढ़ा रही है। अब महाराज द्रौपदी को भी अपशब्द कहते, जो आता है उसको भी अपशब्द कहते। भगवान ने सबको संकेत दिया, कहा कि अब शिशुपाल का समय आ रहा है और महाराज आप लोग अपना धर्म ना बिगाड़ो। आज छेदी राज को जो भी कहना है, जो भी उनके मन में द्वेष है, उसको महाराज पूरा कर लेने दीजिए, क्योंकि भगवान ने शिशुपाल को वरदान दिया था कि 100 अपशब्द कहोगे तब भी अब तुमको छोड़ देंगे। जब शिशुपाल का जन्म हुआ था महाराज, उस समय 1 सींग और 3 हाथ थे, और आकाशवाणी ने कहा कि जिनकी गोदी में जाएंगे अगर सींग और हाथ एक गिर जाए, समझ लेना उन्हीं के हाथ से इनकी मृत्यु होगी। और ऐसा बालक जब उत्पन्न हो तो सभी लोग देखने जाते हैं कि महाराज बालक को सींग निकला है, तो समस्त लोग गए, तो भगवान कृष्ण भी गए थे। और जैसे ही भगवान ने अपनी गोद में लिया, महाराज 1 सींग और 1 हाथ गिर गया। अब उनकी माता ने कहा, कृष्ण आप हमारे पुत्र को नहीं मारना। भगवान ने कहा, बुआ जी हम आपके पुत्र को नहीं मारेंगे, पर अगर भरी सभा में 100 अपशब्द कहने पर भी अपनी मारेंगे, लेकिन 100 के बाद अगर एक ही शब्द भी कहेगा तो हम मार देंगे। महाराज आज भी कहा जाता है कि 100 शब्द तक व्यक्ति को धैर्य धारण करना चाहिए। महाराज जब 100 पार हो जाए तो शास्त्र कहता है कि धुंध कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, और तू भी वंशज है रघुवर का। महाराज फिर धुंध नहीं पालना चाहिए और फिर युद्ध को ज्यादा टालना भी नहीं चाहिए। युद्ध 100 शब्द तक भगवान ने कहा है कि उसको टाल दो, क्योंकि उसमें आपका हित नहीं है। अगर आप युद्ध करते, लड़ाई करते हैं, तो महाराज किसी भी तरीके से आपका लाभ नहीं होगा, विनाश ही होगा। तो 100 अपशब्द तक भगवान ने संकेत दिया है प्रत्येक मनुष्य को। ऐसा समय आ जाए, भरी सभा में भी अगर कोई अपशब्द कहे, लांछन लगाए, कुछ भी कहे, तो महाराज चुपचाप सुन लेना चाहिए। थोड़े समय के लिए गिलानी होगी, लेकिन सुख जीवन भर का रहेगा। और अगर उसी समय विद्रोह कर देंगे, उसी समय लड़ाई कर देंगे, तो महाराज वहां तो जो होगा सो होगा, उसके बाद भी विनाश होगा। अब भगवान ने प्रमाण के लिए एक अपने गले से मोती की माला निकाली थी, और शिशुपाल को बचपन में पहना दी थी। कहा एक शब्द कहेंगे, एक दाना इनका अदृश्य हो जाएगा। तो आज शिशुपाल जब अपशब्द कह रहे थे, महाराज जितने अपशब्द कहें, एक एक दाना माला का मोती की गिरता जाए, कम होता जाए। भगवान फिर भी शिशुपाल को संकेत करते रहते हैं, बस करो छेदीराज, अब और कितना अपशब्द कहोगे। हमारा शिशुपाल भी अपनी माला को देखता रहता है कि कितने दाने और शेष बचे हैं। तो कहा जाए कि तामस तन कछु साधन नहीं। जब कोई व्यक्ति सहन करता है तो मनुष्य को लगने लगता है कि सामने वाला व्यक्ति हमसे डर गया, ये हमारा कुछ नहीं कर सकता, जो एक की जगह 4 बातें सुना करके चला जाता है। अब जैसे ही महाराज माला का संपूर्ण दाना अदृश्य हुआ, तो भगवान ने कहा ये महाराज तुरंत सुदर्शन का आवाहन भगवान ने किया और सुदर्शन प्रकट हो गया। अब जैसे सुदर्शन प्रकट हुआ तो शिशुपाल भागने लगे कि महाराज कोई बचा ले हमको, दुर्योधन बचा ले, कर्ण बचा ले, धर्मराज बचा ले। पर भगवान कहते हैं कि भगवान जब स्वयं मारने के लिए सजग हों, उस समय कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि परमात्मा के विरोध में कोई जा ही नहीं सकता। पर कर्ण के पास जब शिशुपाल पहुंचे और कर्ण से कहा मित्र हमारी सहायता करिए, तो कर्ण ने बहुत सुंदर शब्द शिशुपाल से कहे थे। कहा छेदीराज
बार बार भगवान के समझाने पर तुमने भगवान की अवहेलना की। और जो व्यक्ति एक बार दो बार समझाने से नहीं माने, महाराज उसका विनाश सुनिश्चित है। कहा कन्हैया ने इतना समझाया, इतना आज तक तुम्हारी माता ने भी तुमको नहीं समझाया होगा, न रोका होगा, और सबके समझाने के बाद भी तुमने भगवान को अपशब्द कहे। अब अगर कोई बचा सकता है तो भगवान ही बचा सकते हैं। भगवान के हाथ जोड़ते हो, भगवान जो है शिशुपाल का उद्धार करा देते। सर धड़ से जैसे अलग हुआ महाराज, एक दिव्य ज्योति निकली और जाकर भगवान के मुखारविंद में प्रवेश कर गई। क्यों? क्योंकि ये भगवान के ही पार्षद हैं, जय और विजय। एक शिशुपाल के रूप में, दूसरे दंतवक्र के रूप में अवतरित हुए थे। तो महाराज भगवान के ही मुखारविंद में वह ज्योति प्रवेश कर जाती है। उसके बाद भगवान उस यज्ञ को प्रारंभ करवाते हैं।